हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है जीएल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी विद्यार्थियों को जैसा कि विदित है कि हम जो चर्चा करेंगे यहाँ पर कृषि पर्यवेक्षक का जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी को लेकर के चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। आपके एग्ज़ाम डेट जैसा कि 21 अक्टूबर को पहले ही RSSM ने फिक्स कर रखी है और जैसा कि 10 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन वैकेंसी को लेकर के जारी कर दिया गया है। कुल वैकेंसी आपके 430 है। फ़िलहाल आपके 430 वैकेंसीज़ पर ही नोटिफिकेशन जारी होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उन पर लेकर के चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपका 10 जुलाई को जारी हुआ है। एग्ज़ाम डेट 21 अक्टूबर को है। तो अप्रोक्सीमेटली लगभग आपके पास जो समय है वो अप्रोक्सीमेटली 100 के दिन आसपास है। तो ये समय इतना पर्याप्त है कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी करने के लिए। वैकेंसी निश्चित रूप से कम है और कंपटीशन बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अब अगर इसमें कुछ बातें कर लें पोस्ट्स की कि किस किस श्रेणी में क्या क्या पोस्टें हैं, तो देखिएगा टोटल आपके 430 पद हैं, जिनमें से 385 पद आपके नॉन TSP एरियाज़ के हैं और TSP एरियाज़ के 45 पद हैं। अगर हम इन 385 पदों की बात करें तो देखिएगा 385 पदों में से आपके 101 पद हैं। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कोई भी आवेदन कर सकता है, वो 101 है जिसमें आपके आवेदन कर सकते हैं। उसी कैटेगरी में 29 आपके महिला है, 12 जो है आपके विधवा कैटेगरी के रिजर्व है उसी में, और 2 परित्यक्ता के हैं। तो ये आपके किसके हैं? अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 101, 29, 12 और 2। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें नॉन TSP में तो 42 पद आपके सामान्य के हैं। यानी सामान्य का मतलब यानी कि इसमें आपके जैसे पुरुष जो है वो आवेदन कर सकते हैं। तो यह आपके 42 पद हैं। 12 पद महिलाओं के रिजर्व हैं और 5 पद विधवा के हैं और 1 पद आपका परित्यक्ता का है। ST कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 32 पद जो है सामान्य पुरुष के लिए हैं। यानी कि ST के 32 पद पुरुषों के लिए हैं, 9 पद महिला के लिए है और 4 विधवा के लिए, और आपके परित्यक्ता का कोई पद नहीं है ST कैटेगरी में। OBC जिसमें 56 पद आपके सामान्य पुरुषों के लिए है, 16 पद महिला के लिए है, 6 पद विधवा कैटेगरी के और 1 पद आपके परित्यक्ता का है। मोस्ट बैकवर्ड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 13 पद सामान्य के हैं, 4 महिला के, 1 विधवा कैटेगरी का है, परित्यक्ता का कोई पद यहाँ पर नहीं है। EWS जो आपके एक नया जो लागू हुआ है उसमें 10% सीटें आपकी जो रिजर्व है, 27 पद पुरुषों के लिए है, 8 पद महिला के लिए है और 3 पद आपके विधवा के हैं, परित्यक्ता का कोई पद नहीं है। इन सभी का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपके जो टोटल पद है वो 430 में से 385 का बाइफर्केशन है आपके। इसी प्रकार TSPs में 45 है, जर्नल में 17 आपके सामान्य है, 5 महिला और 1 विधवा का है। SC में 2 पद हैं, सिर्फ SC कैटेगरी में TSP एरियाज में 2 पद हैं। ST में 14 पद सामान्य के हैं, 5 पद आपके जिसको कह सकते हैं कि आपके महिला के हैं और 1 पद विधवा का। ये तो रही बात आपके जिसको कह सकते हैं कि पद कितने कितने हैं। इसके बाद अगर देखें दूसरी चीज़, आवेदन तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और आवेदन कैसे किया जा सकता है। आवेदन करने की जो तिथि है वो आपके 15 जुलाई से है और 15 जुलाई 2023 से लेकर के 13 अगस्त 2023 तक मिडनाइट यानी कि ठीक 11:59 तक आपके आवेदन का जो है पोर्टल खुला रहेगा। आवेदन कैसे किया जाएगा, आवेदन शुल्क क्या होगा, तो देखिएगा आवेदन जो आपको करना है या तो आप अपनी SSO ID से कर सकते हैं। SSO ID तो वैसे बनानी ही है आपको, या आप जिसको कह सकते हैं rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी जा कर के आवेदन कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो आप अपनी SSO ID से जा कर के OTR रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ध्यान रखना परीक्षा शुल्क जो होता है राज्य सरकार के द्वारा छूट दे रखी है परीक्षा शुल्क में, लेकिन OTR के लिए आपके पास शुल्क देना होगा। जिन्होंने OTR रजिस्ट्रेशन पहले से करवा रखा है उनका कोई शुल्क नहीं लगेगा, और जिन्होंने OTR नहीं करवा रखा है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उनके लिए आपके क्या है शुल्क है। जैसा देखा जाए आपके नॉन क्रिमिलेयर में अगर देखा जाए, जर्नल, नॉन क्रिमिलेयर, OBC वगैरह में आपके जो देखेंगे, नॉन क्रिमिलेयर में है, OBC की बात कर रहा हूँ, तो
वहाँ आपको 600 रुपये का शुल्क है। ओबीसी जो आरक्षित वर्ग है वहाँ आपके इसको कितना है 400, और पीएच कैटेगरी वगैरह में आपके 400। तो ये 600 400 400 की 3 स्लॉट है पेमेंट की। लेकिन ध्यान रखना यह वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क है। वर्तमान सरकार में जैसा कि घोषणा की गई थी कि हम अभ्यर्थियों से क्या नहीं लेंगे, आवेदन शुल्क नहीं लेंगे, जैसा कि कहा गया है। तो उसके बारे में है। ये तो हो गई आपके आवेदन शुल्क की, और आवेदन कब करें और आवेदन कैसे किया जा सकता है। समय रहते आप आवेदन कर दीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर अपने पास रखिएगा। वैसे आपके SSO ID पे कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिलेगी आवेदन करने के बाद। इसके बाद देखिएगा एक रहता है कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखिएगा एज क्राइटेरिया ऐसा है जिसकी एज 1/1/2004 को 1/1/2004 को आपकी कितनी हो चुकी है 18 साल। ये ध्यान रखना है, ठीक है। 1/1/2004 को 18 साल, यानी कि अगर आप 2004 में 1 जनवरी 2004 को अगर क्या रह जाते हैं आप 18 वर्ष के हो जाते हैं। तो देखिएगा अगर आप देखेंगे तो 2006 यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपके मोटे मोटे रूप से 31 दिसंबर 2005 के बाद की है, ठीक है। 31 दिसंबर 2005 के बाद की है। तो वो विद्यार्थी मोटे मोटे रूप से आपके क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 2005 आप इसको कैलकुलेट करके वैसे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेट करके देख नहीं सकते, कैलकुलेट करके आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग जिसको कह सकते हैं कि आपका यही आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि 31/12/2005 के बाद कि आपके क्या होनी चाहिए, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ये तो हो गया आपके जिसको कह सकते हैं आयु। साथ में अगर चर्चा करें तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम बात कर लें आपके किसकी, कि इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। तो क्वालिफ़िकेशन BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स, BSc हॉर्टिकल्चर ऑनर्स, और जिनका 10+2 यानी कि 12th जिन्होंने एग्रीकल्चर से पास आउट कर रखा है, वो जिनकी 12th आपके क्या है साइंस से है और उन्होंने BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स कर रखा है तो वो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास सिर्फ साइंस स्ट्रीम है वो आवेदन नहीं कर सकते, सिर्फ 12th बेस के ऊपर। 12th बेस आपका एग्रीकल्चर का होना चाहिए। अगर हायर एजुकेशन में आपके पास BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स है या BSc हॉर्टी ऑनर्स है तो फिर आपका 12th का कोई इशू नहीं रहता है। तो ये हो गई आपके क्वालिफ़िकेशन की बात। आपके जिसको कह सकते हैं हमने चर्चा कर ली, जिसको कह सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ का इशू 1/1/2024 को आपके क्या हो जानी चाहिए, 18 साल हो जानी चाहिए। तो इसमें से आप 18 को माइनस कर लेना, जिसको कह सकते हैं आपके निकल जाएगी वो। अब इसके बाद देखिएगा जो इम्पोर्टेंट बात है, पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम वही है जो लास्ट सुपरवाइजर में था। हिंदी आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 × 3 45 नंबर के। जीके 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 × 3 75 नंबर के। और हिंदी के बाद और जीके के बाद आपका मेन सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी, तीनों सब्जेक्ट्स के 20-20 क्वेश्चन और 3-3 नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो 60 क्वेश्चनों का 180, टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जैसे फिर भी अगर किसी विद्यार्थी की कोई और क्यूरी होती है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसकी क्यूरीज़ का जवाब दे दिया जाएगा। तो मोटे मोटे रूप से आपकी योग्यता क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का इशू, इसके बाद आपका पाठ्यक्रम को लेकर के, और टोटल पोस्ट कितनी है, आवेदन कब से हो रहे हैं, एग्ज़ाम कब होगी। एग्ज़ाम निश्चित रूप से 101% आपके 21 अक्टूबर को ही होगी। एग्ज़ाम डेट मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी सूरत ए हाल में बदलेगी, जैसा कि वर्तमान में ट्रेंड है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे कृषि पर्यवेक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन था जिसके ऊपर हमने चर्चा की। इन्फॉर्मेशन कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।